कभी कभी भगवान को ही भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट के नाव चढ़े। रामायण के प्रसंग की बात आज कर रहा हूँ। ये वो प्रसंग है जो जीवन का सार सिखाएगा, जीवन का सार समझाएगा। भगवान श्री राम, माता सीता, भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास पर थे। वो घूमते घामते जब पहुंचे गंगा किनारे तो समस्या थी कि गंगा नदी को पार करने की। भगवान श्री राम की भेंट हुई अपने मित्र निषाद राज से। निषाद राज एक केवट को जानते थे जो नाव चलाकर लोगों को नदी से पार कराते थे। तो केवट को न्योता दिया और बुलाया गया। केवट ने जैसे ही प्रभु श्री राम को देखा तो चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि केवट प्रभु श्री राम की पूजा पहले से कर रहा था। उसे तो दर्शन मिल चुके थे, प्रफुल्लित हो गया था। निषाद राज ने कहा कि केवट, आपको प्रभु श्री राम, माता सीता, भ्राता लक्ष्मण को गंगा नदी पार करवानी है। तो केवट ने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता। केवट ने पहले मना कर दिया। तो निषाद राज को, भ्राता लक्ष्मण को गुस्सा आ गया कि ऐसा क्यों। तो केवट ने कहा, मैं इन्हें जानता हूँ, इनकी लीला अपरंपार है। इनके चरण जहाँ पड़ जाए वहाँ चमत्कार हो जाता है। मैंने तो सुना है कि माता अहल्या जो पत्थर की थी उन्हें नारी में परिवर्तित कर दिया। लोग इनके चरण धूल को पाने के लिए ललायित रहते हैं। मैं सबसे पहले इनके चरण धुलवाऊंगा, उसके बाद इन्हें गंगा नदी पार करवाऊंगा, क्योंकि मुझे ये डर है कि कहीं इनके चरण पड़ते ही जो नाव है, इन्होंने तो पत्थर को नारी में बदल दिया था। मेरे नाव तो काठ की है, मेरे नाव कहीं गायब न हो जाए। तो कहते हैं केवट कि छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई, तरन्यु मुनि घरिनी होई जाई, बाट परे मोरी नाव उड़ाई। मुझे डर है, आशंका है कि इनके चरण छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी हो गई, सुंदर स्त्री बन गई। मेरी नाव काठ की है, ऐसा ना हो कि मेरी नाव गायब ना हो जाए। मेरे लिए जीविका का बस यही साधना है। गुस्सा रहा था भ्राता लक्ष्मण को, निषाद राज को, लेकिन प्रभु श्री राम केवट के भाव समझ रहे थे और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैं चरण धुलवा लेता हूँ, इसके बाद हम नाव में बैठेंगे। इतना सुनते ही केवट ने अपनी पत्नी से कहा कि एक पात्र में गंगा जल भर कर लाइए। केवट प्रभु श्री राम के चरण धोने लगा और चरण कमल थे जो चरणामृत था उसे पीने लगा। उसने प्रभु को प्रणाम किया, उनकी आरती की। उसके बाद प्रभु श्री राम, माता सीता, भाई लक्ष्मण नाव में सवार हुए और खुशी खुशी केवट ने इस तीनों को गंगा के उस पार छोड़ दिया। जैसे ही प्रभु श्री राम, माता सीता, भाई लक्ष्मण उतरने लगे नाव से, तो प्रभु श्री राम ने इशारों से सीता से कहा कि उतराई जो भेंट है वो देना चाहिए हमें। और माता सीता ने अपनी मुद्रिका जो अंगूठी थी वो केवट को भेंट करनी चाहिए। लेकिन तब केवट ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु क्षमा कीजिए, लेकिन ये सृष्टि का नियम है। जो एक जैसा काम करते हैं, समान कार्य करते हैं, वे एक दूसरे से कभी भी पैसे नहीं लेते, भेंट नहीं लेते हैं। जो भोजन बनाने वाला है वो दूसरे भोजन बनाने वालों से उपहार नहीं लेता है। और आप और मैं तो समान कार्य करते हैं। तो प्रभु श्री राम ने कहा, कैसे? भगवान थे लेकिन नरलीला कर रहे थे, इसलिए वही सामान्य बुद्धि वाला तार्किक प्रश्न किया कि कैसे? मैं तो केवट का काम करता नहीं हूँ, मैं तो केवट नहीं हूँ, मैं तो लोगों को नाव से इस पार से उस पार नहीं करवाता हूँ। तो केवट ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु, मैं आपको जानता हूँ, मैं तो इस लोक में, मनुष्य लोक में लोगों को नदी पार करवा रहा हूँ, नाव से इस पार से उस पार ले जाता हूँ, लेकिन आप तो भवसागर वाली जो नाव है उस पर बैठा करके भवसागर से पार करवा देते हैं, मृत्यु लोक से हमें पार करवा देते हैं। आप और मैं सामान्य कार्य करते हैं। ये बात जब केवट ने कही तो केवट की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर के प्रभु श्री राम भगवान ने केवट को मोक्ष प्रदान किया। पद पखारु जलि पान करी, आपु सहित परिवार, पितरु पारु करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयउ ले पार। कहने का मतलब, चरणों को धोकर पूरे परिवार से स्वयं उस जल चरणामृत को पी करके अपने पितरों को भवसागर से पार करवाया और
आनंद पूर्वक केवट जो था प्रभु श्री राम जी को गंगा के पार ले गया। तो दोस्तों, हमें सब पता है, लेकिन फिर भी हम भगवान से जो भौतिक वस्तुएं हैं उनकी मांग करते हैं, उसी दुख सुख में खोए रहते हैं। केवट का यह प्रसंग हमें आज सिखाता है। केवट भी चाहते तो अंगूठी स्वीकार कर सकता था, मुद्रिका रख सकता था, लेकिन उसने नहीं स्वीकारी, इसलिए प्रभु ने उसे मोक्ष प्रदान किया। आप और हम दिन रात प्रभु से ये जो लग्जरी चीज मांगते रहते हैं, यदि हम उनका साथ मांग ले तो लाइफ चेंज हो जाएगा। ये छोटी सी कहानी बस यही सीख देती है। तो इसलिए साथियों, सोच कर सोचो, साथ लेकर के आ जाएंगे।